और इधर अश्वत्थामा हाथ में नंगी तलवार लेकर के ये आगे के लिए बढ़ा। उसने क्या देखा कि पांडवों की डेरा की पहरेदारी भोले बाबा कर रहे हैं। अब अश्वत्थामा सोच लगो भोले बाबा डेरा से नहीं कलग है जाए तो जो पांडव हाल ने दे रखे ना है। और भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं, इन्हें हालत तो नाराज कर ले और हाल में मना ले। तो ये अश्वत्थामा भोले बाबा की आज प्रार्थना करता है और प्रार्थना की है। अरे कैलाश बासी मेरे भोले और तुम मेरे दुख हरियो, मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। 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 अश्वत्थामा भोले बाबा की प्रार्थना कर रहा है। भोले बाबा तो भोले बाबा कहते हैं बेटा तू चौखट पे मर जाएगा तो धाम मेरे में आएगा। चौखट पे धाम मेरे में आकर के तेरा नाम अमर हो जाएगा। धाम मेरे अरे नाम अमर हो जाए फिर भी तुम हमें न दुख रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। कैलाश बासी मेरे भोले तुम मेरे दुख हरियो। दादा चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। नहीं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं चौखट पे मर जाऊंगा तुम देखते रहियो। मेरी रक्षा करो। भोले बाबा ऐसे देवता एकदम प्रसन्न है। अरे बेटा वरदान मांग ले। भोले बाबा प्रसन्न होकर के बोले बेटा तुम हमसे कुछ मांग ले। अश्वत्थामा कहने लगा प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि तुम जरा सी देर के लगा डेरा से अलग है जा। भोले बाबा डेरा से अलग है गए और हाथ में नंगी तलवार लेकर के ये अश्वत्थामा अंदर शिविर में गया है। तो जब अभागे ने ये नहीं जान पाया कि मैया द्रौपदी के पास में 5 बेटा लेटे हैं या मैया के 5
पति लेटे जने जाते ही जाते कटारी गर्दन में भोंक दी और भोंकने के बाद पांचों बेटाओं के सर लेकर के आ गया। लो महाराज अस्वस्थामा ले आए पांडवों के शीश। बोले हाँ। तो अरे इसमें से तुम मुझे भीम का शीश निकाल करके दे दो जिसने मेरी जंघों को तोड़ा है। तो महाराज उनमें एक भीम का बेटा था, बच्चा को भीम ही जैसा रूप था, बने वो रूप वो सर निकाल करके जब दिया है दुर्योधन के हाथों में, एक हथेली पे सर रख लिया और दूसरी हथेली को जैसे ही ताकत लगाई तो एकदम वो दोनों हथेलियों के बीच में सर चूरन बन गया। और जो ही चूरन बना सो दुर्योधन महाराज का कलेजा फट गया। पूरे हत्यारे, अरे मेरा वंश लड़ करके इस कुरुक्षेत्र में मिट गया और तूने मेरे भाइयों का वंश आज मिट दिया। इससे बड़ा मुझे दुनिया में और कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपने भतीजों के सर नहीं मंगाए थे, मैंने तो तुझ पे अपने भाइयों के सर मंगाए थे। उसी गम में दुर्योधन ने अपने उसी कुरुक्षेत्र मैदान में अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया भाइयों, इधर जैसे ही सुबह भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली, मैया द्रौपदी कहने लगी आज मेरे बेटा न जागे। सुबह उठते ही मेरे बेटा मेरी चरण वंदना करते थे तो आज मेरे लाला न जगे। और जो ही मैया ने जाए के बेटाओं के ऊपर से चादर को हटाया, क्या देखा है पूरी शिविर में खून ही खून दिखाई देने लगा। एक मैया द्रौपदी पछाड़ खा के गिर गई। बेटा ये क्या हो गया? अरे कौन हत्यारा मेरे बेटाओं के सर काट करके ले गया? लेकिन भाइयों आज 5 बेटाओं की प्रेम में मैया पागल हो गई, बाल बिखर गए, श्रृंगार उखड़ गया। लेकिन भक्तों अगर कल मैया को एक बेटा चलो जाए डाहिन बन जाती है। आज मैया के 5 बेटा सदा के लिए चले गए। आंगन में बैठ करके कभी छोटे बेटा की लाश गोदी में रख लेती है तो कभी बड़े बेटा की लाश गोदी में रख लेती है। मेरे लाल हरी दिल में और धीर कैसे धारूं और बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में धीर कैसे धारूं बेटा चले गए छोड़ के। धीर कैसे धारूं बेटा चले गए मेरे छोड़ के। दिल में मिल
पर कैसे धारू बेटा चले गए मेरे छोड़ के। आज मैया के 5-5 बेटा सदा सदा के लिए चले गए। इधर कन्हैया 5 पांडवों को लेकर के आए और जोई अर्जुन ने रोता हुआ द्रौपदी को देखा। बोले द्रौपदी रो क्यों रही है? और जोई चादर हटा करके पतियों को दिखाया। एकदम अर्जुन 5 पांडव पछाड़ खा के गिर गए। द्रौपदी मेरे बच्चे मारे गए। अरे मेरे बच्चों के सिर काट करके कौन ले गया है? तो मैया द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली है ना, 18 दिन और 18 रात युद्ध चलता रहा। दिन में दूर से बैठ करके मैं युद्ध देखती थी और रात में खप्पर लेकर के मैं कुरुक्षेत्र में घूमती थी। तो 18 दिन और 18 रात में सो न पाई। और जब मैंने यह जान लिया कि उस महाभारत के युद्ध में मेरे पतियों ने विजय हासिल कर ली है, तो मैं गहरी नींद में सोई गई। अरे सुख सोई गई रे पिया नींद भरी के। मालूम नहीं पड़ा कि मेरे बच्चों के सर काट करके कौन ले गया है। एकदम अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी अरे संध्या तब होगी बच्चों के हत्यारे को तेरे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। और अगर बच्चों का हत्यारा द्रौपदी नहीं मिला तो मैं लौट करके तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज जब अर्जुन चले तो एकदम मैया द्रौपदी ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया। माधव इन्हें तुम ले तो जा रहे हो लेकिन इनकी रक्षा करना। और रो करके द्रौपदी कन्हैया से बोली ना, मोई पीठ दिखाए जा तू कन्हैया मुख दिखलैयो रे। पीठ दिखाए जा तू पिरनु कैसी मुख दिखलैयो रे। संगल मोए जात फिर नहीं संगई लेती अयो रे। रक्षा करो रक्षा करो। अरे धर्म के भैया
आज काहे रही रुलाई रे। मैया द्रौपदी ने कह दिया है माधव, इन्हें तुम ले तो जा रहे हो लेकिन इनकी रक्षा करना। अर्जुन को लेकर के कन्हैया जब चले तो मेरे प्रभु से, मेरे माधव से क्या छुपा है, मेरे प्रभु ने जान लिया गुरु का पुत्र ही अश्वत्थामा बच्चों के सर काट करके ले दिया है। तो अर्जुन, भोले बाबा डेरा के पहरेदार थे, भोले बाबा से पूछो। भोले बाबा से पूछा है तो भोले बाबा ने बता दिया रात में और कोई नहीं आया था, अश्वत्थामा आया था। तो अर्जुन व अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए। तो अपनी रक्षा करने के लिए ये अश्वत्थामा एक झाड़ी में छुप गया। भगवान ने रथ वहीं रोक लिया जिस झाड़ी में अश्वत्थामा छुपा था। अर्जुन अश्वत्थामा की झाड़ी में छुपा बैठा है। भाइयों, अब तो अर्जुन उसे पकड़ने के लिए जैसे ही भागे, अश्वत्थामा भाग गया। भगवान उसके पीछे पड़ गए। तो अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने एक ऐसा बाण छोड़ा